हे गाइस, हम सभी प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित विमान नामक प्राचीन उड़ने वाली मशीनों को जानते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको प्रलेखित इतिहास दिखाऊंगा, जहां वास्तव में एक विमान ने उड़ान भरी थी और ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और इस तकनीक को दबाना पड़ा। 1895 में राइट ब्रदर्स द्वारा अपना पहला विमान उड़ाने से 8 साल पहले शिवकल बापूजी तलपड़े नामक एक व्यक्ति ने भारत में हजारों लोगों के सामने एक मानव रहित हवाई जहाज उड़ाया। लेकिन वास्तव में दिलचस्प विवरण यह है कि वे आधुनिक भौतिकी या विमानन तकनीकों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि उन्होंने इस उड़ने वाली मशीन को पूरी तरह से प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर आधारित बनाया था। शिवकर का जन्म 1864 में मुंबई में हुआ था और उन्हें एक विलक्षण व्यक्ति के रूप में माना जाता था। उन्होंने 30 साल की उम्र से पहले पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जब वे 15 वर्ष के थे तब उनकी मुलाकात सुब्बाराय शास्त्री नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई, जो जीवन भर विमानों पर शोध करते रहे। वह वही व्यक्ति हैं जिसने बाद में उड़ने वाली मशीनों के बारे में एक किताब विमानिका शास्त्र लिखी। उन दोनों ने 15 वर्षों तक एक साथ काम किया और एक ऐसा विमान बनाया जो न केवल उड़ सकता था, बल्कि किसी तरह के रिमोट कंट्रोल डिवाइस से भी नियंत्रित किया जा सकता था। तो क्या विमान उड़ पाया? पहली ही उड़ान का हजारों लोगों के सामने मुंबई समुद्र तट पर परीक्षण किया गया और यह मानव रहित विमान 1500 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया और दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले लगभग 37 सेकंड तक अपनी उड़ान बनाए रखा। अब इसकी तुलना अमेरिका में राइट ब्रदर्स की पहली उड़ान से करें। उनकी पहली उड़ान केवल 120 फीट की ऊंचाई तक पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले 12 सेकंड तक चली, जबकि राइट ब्रदर्स को उनकी पहली उड़ान के बाद $25,000 के साथ वित्त पोषित किया गया था। शिवकर और शास्त्री को बेकार मशीनों का निर्माण करने वाले चोर कलाकारों के रूप में निरूपित किया गया। याद रखें, यह भारत पर ब्रिटिश कब्जे का समय था और नस्लवाद व्यापक था। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद शिवकर ने सुविधाओं को बढ़ाने और एक नए डिजाइन का निर्माण करने का प्रयास किया, जो कि पारे के आयनों से ऊर्जा लेता। उसने धन प्राप्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लगभग सभी ने उसे ठुकरा दिया। लेकिन फिर भी उसने अपने घर में एक पारा इंजन बनाया। सुरक्षात्मक उपकरणों की कमी के कारण वह पारा वाष्प विषाक्तता के शिकार हो गए, जिससे मति भ्रम और अन्य मानसिक विकार पैदा हुए। जब यह बात फैली तो अंग्रेजों ने उन पर विस्फोटक बनाने का आरोप लगाया और उनका नया विमान जब्त कर लिया। अभियोजक और न्यायाधीश उन पर हंसे जब उन्होंने मरकरी आयन इंजन को समझाने की कोशिश की और दावा किया कि ऐसी मशीन कभी काम नहीं करेगी। विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की एक टीम को लाया गया और वे सभी सर्वसम्मति से सहमत हुए कि पारा संचालित उपकरण असंभव है। आज नासा अंतरिक्ष यात्रा के लिए पारा आयन इंजन का उपयोग करता है और सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि आयन इंजन निरंतर त्वरण प्रदान कर सकते हैं, अंतरिक्ष यान के आकार को कम करते हुए बढ़ी हुई दक्षता के साथ यात्रा के समय को कम कर सकते हैं। शिवकर को जेल में डाल दिया गया और कुछ वर्षों के बाद इस शर्त के साथ रिहा कर दिया गया कि कोई और मशीन ना बनाए। हालांकि उन्होंने गुप्त रूप से रुक्मा विमान नामक एक और विमान बनाया। यह अफवाह है कि इस घंटे के आकार का विमान 1930 के दशक में गुप्त रूप से जर्मनी ले जाया गया था और इसे प्रसिद्ध नाजी बैल के रूप में फिर से बनाया गया था। आप रुक्मा विमान और नाजी बैल में समानता देख सकते हैं। अजीब तरह से घंटे के आकार के यूएफओ दुनिया भर में कई बार देखे गए हैं और ऐसा ही एक यूएफओ पेंसिल्वेनिया के कैक्सबर्ग में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दा विंची ने लगभग 500 साल पहले उड़ने वाली मशीनों के बारे में लिखा था, लेकिन भारतीय ग्रंथों और नक्काशी में कम से कम 2000 साल पहले उड़ने वाले उपकरणों के चौंकाने वाले सबूत दिखाई देते हैं। यहाँ 1200 साल पहले खुदा हुआ एक विमान है जो आधुनिक जेटपैक के समान है।
यह बेल्ट प्रोपेलर जैसे पहियों और गियर जैसे उपकरणों जैसी सुरक्षा सुविधाओं को दिखाता है। यहाँ 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास भारत में खुदी हुई रॉकेट का एक मॉडल है। ये तो चंद उदाहरण हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इन उड़ने वाली मशीनों के हजारों संदर्भ हैं। तो शिवकर का क्या हुआ? उन्हें पहले विमान के निर्माण के लिए कोई मान्यता, कोई पैसा और कोई श्रेय नहीं मिला। 53 वर्ष की आयु में उनका टूटे दिल के साथ निधन हो गया। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।